मैं श्रुति, आप देख रहे हैं न्यूज चौक। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखिए इस बुलेटिन में 10 बड़ी खबरें। खबरों से पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मोदी के अमेरिका दौरे में बड़ा रक्षा सौदा संभव, 350 तेजस में लग सकते हैं अमेरिकी इंजन। द्रौपदी मुर्मू को मिला सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक अवार्ड। ये पुरस्कार पाने वाली मुर्मू बनी पहली भारतीय। जर्मनी के रक्षा मंत्री का भारत दौरा, राजनाथ सिंह से आज करेंगे मुलाकात। इमरान खान का साथ छोड़ने वाले नेताओं ने बनाया नया संगठन, बोले पीडीएम के खिलाफ करेंगे काम। फ्रांस पहुंचे पाकिस्तान के पूर्व आर्मी चीफ बावजा को पड़ी गालियां। अफगान नागरिक बोला, जिहाद के नाम पर तुमने मेरा मुल्क बर्बाद कर दिया है। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस यात्रा को यादगार बनाने के लिए दोनों देशों के विदेश एवं रक्षा मंत्रालयों की टीम जुट गई है। कोशिश यह है कि सामरिक नजरिए से पीएम मोदी की यात्रा अगले 5 दशकों तक याद रखी जाए। इसके लिए सबसे ठोस कदम रक्षा क्षेत्र में उठाने की तैयारी है। यात्रा के दौरान 350 फाइटर जेट इंजनों के भारत में निर्माण का बड़ा राजनीतिक सौदा परवान चढ़ सकता है। अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रॉनिक जीई और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के बीच समझौते पर 22-23 जून को हस्ताक्षर होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान 30 MQ-9V अमॉट ड्रोन खरीदने की डील भी होने की संभावनाएं हैं। यह डील करीब 22,000 करोड़ रुपए की हो सकती है। ऐसे में 10 ड्रोन तीनों सेनाओं को मिल सकते हैं। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। रिपब्लिक ऑफ सूरीनाम के प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने सोमवार को उन्हें द ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ येलो स्टार अवार्ड दिया। राष्ट्रपति मुर्मू ये अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय बन गई है। अवार्ड पाने के बाद मुर्मू ने कहा, मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। यह न सिर्फ मेरे लिए बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर उन्होंने सूरीनाम के भारतीयों को पहुंचने के 150 साल पूरे होने पर सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस आज 4 दिन के दौरे पर भारत आ रहे हैं। वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट 75I के तहत 43,000 करोड़ रुपए की लागत की 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रॉनिक पनडुब्बियों की डील हो सकती है। साथ ही दोनों नेताओं के बीच एयर डिफेंस सिस्टम के और ड्रोन की तकनीक में सहयोग पर भी चर्चा होगी। इससे पहले सिंगापुर में शांग्री लॉ डायलॉग के बाद उन्होंने कहा, भारत में रूसी हथियारों पर निर्भरता जर्मनी के पक्ष में नहीं है। पिस्टोरिया बोले, भारत लंबे समय से डिफेंस से जुड़ी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर है। वहीं 2022 की शुरुआत में यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद भारत कम दाम में रूस कच्चे तेल का प्रमुख दावेदार बन गया है। पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों और सरकारी भवनों पर बीती 9 मई को हुई हमलों के बाद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कई सीनियर नेताओं ने इस्तीफा दे दिया था। पंजाब प्रांत के पूर्व प्रांतीय सांसदों के एक ग्रुप ने सोमवार को एक नया संगठन बनाया जिसका नाम डेमोक्रेट्स रखा गया है। पंजाब प्रांत के पूर्व गृह मंत्री हाशिम डोगर, जिन्होंने पिछले महीने खान की पीटीआई छोड़ दी थी, इस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री डॉक्टर मुराद दास भी मौजूद हैं। हालांकि इसको लेकर कुछ स्पष्ट नहीं है कि यह संगठन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे कुछ बड़े राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करेगा या नहीं। डेमोक्रेट्स को पाकिस्तान के चुनाव आयोग के साथ पंजीकरण की योजना को लेकर भी कोई जानकारी नहीं है। 9 महीने पहले जब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर शख्स रहे पूर्व आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फ्रांस में गालियां सुनने को मिली है। बाजवा यहां पत्नी आयशा अहमद के साथ छुट्टियां मनाने के लिए पहुंचे थे। पेरिस में बाजवा एक जगह पत्नी के साथ बैठे थे। यहाँ एक अफगान नागरिक आता है जो बाजवा को खुलेआम गालियां देता है। इन्हें लिखा सुना नहीं जा सकता। बाजवा उसे पुलिस बुलाने की धमकी देता है। इस पर वो कहता है, बुलाओ पुलिस। यह अफगान नागरिक बाजवा से कहता है कि तुमने तालिबान का साथ मिलकर हमारा मुल्क तबाह कर दिया है। घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शख्स
अफगानिस्तान का है, जो भाजपा पर अफगानिस्तान में जिहाद फैलाने का आरोप लगाता है। इस पर भाजपा कहते हैं कि वह अब पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख में नहीं है, इस व्यवहार पर वे पुलिस बुला लेंगे। इस पर अफगानिस्तान का वह शख्स पश्तो भाषा में उन्हें भद्दी गालियां देना शुरू कर देता है। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बाद भारत के लोकतांत्रिक को लेकर एक सवाल पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा, भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है। जो भी नई दिल्ली जाता है वो इसे देख और महसूस कर सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त हम लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर भी चर्चा करेंगे। किर्बी ने कहा, भारत कई स्तरों पर अमेरिका का मजबूत साझेदार है। वो क्वाड का मेंबर और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा खास दोस्त है। शांग्री लॉ डायलॉग में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ अतिरिक्त रक्षा सहयोग की घोषणा की है। अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते कई स्तरों पर मायने रखते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के वक्त कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य इस पार्टनरशिप को और आगे ले जाना है। जंग के बीच मंगलवार को यूक्रेन का सबसे बड़ा डैम यानी कि बांध तबाह हो गया। बांध का नाम काखोवका है, जो उत्तरी यूक्रेन में था। रूस यूक्रेन ने एक दूसरे पर इसे तबाह करने के आरोप लगाए हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक बांध पर अटैक के बाद निकला पानी जंग का मैदान तक पहुंच गया। बाढ़ के डर से आसपास के गांव को खाली करवाया जा रहा है। खरसोन को अलर्ट पर कर दिया गया है। वहीं रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक 80 गांव को बाढ़ से खतरा है। यूक्रेन में ये बांध सोवियत संघ के शासन के दौरान 1956 में बनाया गया था। नाइपर नदी पर बना ये बांध 30 मीटर लंबा और 3.2 किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ है। यूक्रेन के उत्तरी कमांड के सैन्य अधिकारियों ने मंगलवार को कहा है कि काखोवका बांध पर रूस ने हमला किया है। वहीं जेलेंस्की ने इसे लेकर एक इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, जबकि बांध रूस के कब्जे वाले इलाके में है और रूसी सेना ने यूक्रेन हमले में इसके तबाह होने की बात कही है। आज इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी रूस और यूक्रेन आमने सामने होंगे। यूक्रेन का आरोप है कि रूस सवालों से यूक्रेनी अलगाववादियों का समर्थन कर रहा है, जिससे यूक्रेन में हमले हो रहे हैं। अमेरिका की वर्जीनिया में रविवार के एक प्लेन क्रैश होने की घटना सामने आई है। इस विमान हादसे में प्लेन में सवार 4 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी अफसर ने इसे प्लेन क्रैश की पुष्टि की है। विमान को पहले रहस्यमय कहा गया था। यह पहले वॉशिंगटन में उड़ रहा था और जब अमेरिकी लड़ाकू विमान ने पीछा गया तो यह प्लेन अनियंत्रित हो गया और अमेरिकी राज्य वर्जीनिया में क्रैश हो गया। स्थानीय पुलिस के अनुसार बचावकर्ता जब शेनाहोड घाटी पर एक ग्रामीण हिस्से में विमान दुर्घटना के स्थल पर पहुंची तो विमान में सवार कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचा। अधिकारियों के मुताबिक अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में सैनिक बूम भी सुनाई दिया गया था। जब फाइटर जेट एक छोटे प्लेन का पीछा कर रहे थे तो इस आवाज से लोगों को दहला दिया और यह प्लेन बाद में वर्जीनिया में जाकर क्रैश हो गया। घटना की जांच कर रहे फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से बताया गया है कि जिस प्लेन का पीछा किया गया उसका नाम सेस्ना 560 था। एप्पल ने सोमवार देर रात अपनी एनुअल डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस यानी कि WWDC 23 में 15 इंच डिस्प्ले वाला दुनिया का सबसे पतला लैपटॉप मैकबुक एयर लॉन्च कर दिया है। भारत में इसकी शुरुआती कीमत 1.34 लाख रुपए बताई गई है। 10,000 का स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलेगा। एप्पल ने 9 जून तक चलने वाली अपनी कॉन्फ्रेंस में लैपटॉप के अलावा 3 और प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसमें मिक्स्ड रियलिटी हैंडसेट विजन प्रो, डेस्कटॉप मैक प्रो और स्टूडियो भी शामिल है। इसके अलावा एप्पल ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम iOS 17 के फीचर्स को भी रिवील किया है। 15 इंच वाले दुनिया के सबसे पतले लैपटॉप को भारत में 1.34 लाख रुपए में पेश किया गया है। इसमें 18 घंटे बैकअप वाली बैटरी है। यह 4 कलर मिडनाइट, स्टारलाइट, सिल्वर और स्पेस ग्रे में अवेलेबल है। कोविड-19 में दुनिया ने लाखों लोगों की जान ली। इसके अलावा कई दूसरी अनगिनत नुकसान भी हुए हैं। जापान में तो अजीब तरह का मामला सामने आया है। यहाँ के लोग और खासकर यंग जनरेशन ठीक तरह से मुस्कुराना भी भूल गई है। अब यहाँ स्पेशल क्लासेस के जरिए लोगों को सही तरह से मुस्कुराना सिखाया जा रहा है, लेकिन ये मुफ्त में नहीं बल्कि इसके लिए हजारों रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। हमेशा मास्क लगाने की वजह से जापान ठीक से मुस्कुराना भूल गया है। ट्रेनिंग में इन्हें
हॉलीवुड स्टाइल की स्माइल सिखाई जा रही है। सही तरीके से स्माइल सीख रहे युवाओं पर जापान टाइम्स ने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की है। इसके मुताबिक टोक्यो आर्ट स्कूल के कई स्टूडेंट्स हाथों में आईना यानी कि मिरर लेकर मुस्कुराना सीख रहे हैं और साथ ही अपनी मुस्कुराहट को सुधारने की प्रैक्टिस भी कर रही हैं। मुंह के दोनों तरफ के हिस्सों को चौड़ा करने के लिए माउथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज चल रही है। इनके साथ एक ट्रेनर भी मौजूद रहता है। इसी के साथ आज की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ टॉक के साथ।